रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदाप्रहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सब समय चंडीगढ़ की धरती पर आज जो है ये जो आयोजन प्रयोजन जो भी हो रहा है हमारी ये बहन तस्मीन जाट जी के द्वारा हो रहा है, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और शुभ मंगल कामनाएं देता हूँ। कैसे धर्म के काम हमेशा आप करती रहे, आप भगवान आपको शक्ति दें और मन में आपके ऐसा भाव पैदा करें कि जो हमारे बड़े बड़े ज्योतिष चाचार्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ऐसे उपस्थित होते रहे। देखो आप लोगों ने तो अभी भाई बहुत ज्ञान की बातें किया, आप लोग ज्ञानी हैं, जिस ज्ञान को आप लोग दे रहे हो मैं तो ज्ञान दे नहीं सकता हूँ, मैं पहले चलने की कोशिश करूंगा उस ज्ञान पे। देखो हमारे मध्य जो है परम आदरणीय अनिल वत्स जी बैठे हुए हैं और परम आदरणीय हमारे यशव रावत जी बैठे हुए हैं और हमारे अभी देखो एक हमारे डॉक्टर ओझा जी हैं, राजेश ओझा जी हैं, वाकई ये बहुत भ्रष्टाचार हैं, बहुत ज्ञानी हैं। मैंने देखा 2 साल पहले भाई साहब इन्होंने मेरे बारे में कहा था तो मैं फोन में रिकॉर्डिंग थे मेरे, मैं उसको उठा कर देखा और सुना तो मेरे को लगा कुछ बातें एकदम 99% का 101% सही थी। और हमारे जो परम आदरणीय रावत जी हैं वाकई ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, इसमें जरा सा संदेह नहीं हमको, क्योंकि मैं कई साल से मैं इनके साथ रहकर देख रहा हूँ जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो सत्य करते हैं। अभी हमारे परम आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास आचार्य मधुर जी ने कहा कि बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य जो है बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त निकाले थे। फिर उनका सवाल आया कि वो मुहूर्त कहाँ चला गया, वो मुहूर्त कहाँ चला गया, शादियां क्यों नहीं हुई। आचार्य जी तो अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी हैं, मैं इनको कैसे बता सकता हूं कि आपने देखा कि भरत जी को जो ननिहाल से लेके आ रहे थे तो तमाम तरह की बातें बता रहे थे, तो वो कहा नहीं आपने प्रभु तो तमाम वो समाधियां जो भी दिखाया, बोला ये क्या है क्या तमाम बातें कर रहे थे, कह रहे हैं तो रामायण की चौपाइयाँ हैं। आचार्य श्री सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक हो मुनिनाथ लाभ हान जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कितनी चीजें हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अभी हमारे कपिल महाराज श्री ने कहा कि मैं परी अखाड़े का जो है महामंडलेश्वर 2016 में, 2010 में निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर और 2020 में जगत गुरु रामानुजाचार्य से जो हमारे भारत के सबसे बड़े विद्वान हैं, आप सब जानते हैं, जगत गुरु देवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज जी ने हमको आग्रह करके जगत गुरु की उपाधि दी। चलो उपाधियां तो ठीक है, लेकिन देखो उपाधियों के बारे में बता रहा होगा, जब तक हम विधायक नहीं होंगे, पुलिस की वर्दी नहीं पहनेंगे, तब तक कैसे हमारी बात कोई सुनेगा, कैसे समझेगा। ये हमारा भारत देश है, आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है, विश्वास का देश है, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपम विश्वासम फलदायकम। लेकिन मुझे एक लाइन और अभी पढ़ा करता था पहले जो है, गतानि गच को लोको न लोका परमार्थ का परम धन अर्थ का, ये संसार एक दूसरे के पीछे चलने वाला है। ठीक है, ये हम लोगों को मन है, अपना विश्वास है, जैसा भी जो भी हो रहा है हम अपने आप को लेकर चले, पहले अपने आप को सुधारे तो, अपने आप को सुधारे तो हम। ज्यादा ज्ञानवान की बात तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे परम आदरणीय रावत जी बैठे हुए हैं, अनिल वत्स जी बैठे हैं, डॉक्टर राजेश ओझा जी हैं, ये सब अच्छी अच्छी ज्योतिष की बातें बताएंगे, ज्ञान की बातें बताएंगे, और हम भी इन्हीं ज्ञान को बातों को बताऊंगा तो रह क्या गया आप में हमारे में। हम तो ये भैया बताएंगे निवेदन करके, पहले हम जितने भी हैं, जो भी सज्जन हैं, जो भी महापुरुष हैं, हम पहले अपने आप को सुधारें तो आपको सुधारने की कोशिश करें। देखो तो बताए थे 5 मिनट का समय है, लेकिन 2-4 मिनट फालतू हो जाता है। तो एक महाराज जी थे, मंदिर में पूजा पाठ करते थे, बहुत अच्छी पूजा पाठ करते थे, और उनके पास एक गधा था। आप सब लोग जानते, बताने की बात नहीं, लेकिन 2 मिनट बता देता हूँ। एक गधा था, और एक उनके यहाँ एक अच्छा सेवा करने वाला जो है रावत जी, जैसे कि आप पहले बता चुके हैं, आपके मुखार ने सुना है, वही आज मैं दोहरा रहा हूँ। तो वो कपड़ा बड़ा बेचता था,
बहुत अच्छी महाराज जी की सेवा करता था। महाराज जी की सेवा करता था। महाराज जी एक दिन खुश होकर के उसकी परेशानी को देखते हुए कि ये कपड़ा नाद के गट्ठर जाता है सर पे, ये अपना गधा दे दिए। गधा दे दिए तो भैया उसका व्यापार और चलने लगा, बढ़िया चलने लगा, उसको थोड़ा राहत मिल गई। अब जो है उस गधे को लेकर के वो व्यापार करने वाला कहीं चला गया, व्यापार करता रहा, बड़ा अच्छा व्यापार चलता रहा। संजोगवश गधा उसका मर गया तो बहुत तकलीफ हुई उसको, इतनी तकलीफ हुई कि भाई उससे सारा काम चलता था उसका, उसको जो मेहनत करना पड़ता था उसकी 90% जो है मेहनत को वो गधा बांट दिया करता था। अब जब गधा मर गया तो गधा को ले जाके दफना दिया और वहीं पर धूप बत्ती अगरबत्ती करके बैठ गया। बड़ा अफसोस हुआ उसको। तो 2-4 लोग जो है हमारा, क्योंकि भारत देश है, आस्था का देश है भैया, हम लोग पहले पत्थर खाते थे तो नीम के पेड़ पर रख के उसको शंकर जी मान के, भगवान मान के जल चढ़ाते थे। भाव देखो, भाव की प्रधानता है। जब तक हमारे अंदर देखो, ठीक है हम ज्योतिष के ज्योतिषाचार के पास जाएं लेकिन भाव लेके जाएं। दक्षिणा तो अलग की बात है, दक्षिणा देने पड़ता है, लेकिन भाव लेके जाएं। अगर हम भाव लेकर जाते हैं तो हकीकत है रावत जी आपके पास में कई भक्तों को भेजा और वो हमारे पास लौट के आए, वाकई मेरे को ये बताया, यही नहीं बॉम्बे वाले भी थे, वो बताया कि मैं गुरु जी के पास गया था, वाकई बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया। जो हमारी इस समय जो है श्री चाचा जी नहीं है, ये हम मिठाई वाले, वो भी आपसे क्वेश्चन किए थे, आपने उनके क्वेश्चन का जवाब दिया था। आखिर वो शरीर छोड़ गए, लेकिन शरीर छोड़ते वो कह गए थे अस्पताल में कि रावत जी ने जो बताया था सही बताया था, उसी बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है 2 महीना पहले। आज हमको आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अनिल भट्ट जी आपके दर्शन प्राप्त हुए। आप जो है ये संस्कार चैनल था उस समय जो है 92-94 की बात है, मैं जाया करता था तो मुलाकातें आपसे होती थी। तो वाकई आप तो बहुत विद्वान हैं और भगवान की बड़ी कृपा है, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती कुछ नहीं होता। तो हमको आप बता रहे थे कि वो गधा जहाँ दफनाए थे वहाँ पर जो है धूप बत्ती अगरबत्ती करके बैठे थे। हमारा भारत देश है, लोग जा रहे देखे, सोचे कि बहुत किसी बड़े महापुरुष की समाधि है, अगरबत्ती वगैरह सुलगा के यहाँ बैठा हुआ, वहाँ मत्था टेकने के गए। भाव देखिए, मत्था टेकने गए अपने मन के अरमान लेकर के, उनके मन के अरमान पूरे हो गए, लोगों को श्रद्धा जाग गई, पूरे गांव में श्रद्धा जाग गई, पूरे देश में, उस प्रदेश में श्रद्धा जाग गई। अब उस गधे की समाधि के पर जाकर लोग मत्था टेकना शुरू कर दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ कि धीरे धीरे वो समाधि एक मंदिर का आकार ले ली और इतना बड़ा मंदिर बन गया कि वो जो कपड़ा बेचता था अच्छा बड़ा संत बन गया, पंडित बन गया, विद्वान बन गया, अच्छा पैसे वाला हो गया। तो जिसने गधा दिया था पंडित जी वही दिन आए, देखे माँ देखे तो वही देखे तो बोले ये कैसे? बोले कि जो है जो आप गधा दिए थे ऐसे थे, बताए। बोले ऐसा जिस मंदिर में रहता था ना वो भी इसी की माँ का मंदिर था। तो हमारा भारत देश है, श्रद्धा का देश है। हम लोग अपनी श्रद्धा अपने भाव रखें। सब ज्योतिष भी ठीक है, वेद भी ठीक है और हम भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन हमको आपको जो है श्रद्धा हो करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ भैया माइक भी बंद हो रहा है। जय श्री राधे, श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। और पुनः मैं बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम को हमेशा लगती रहे। जय श्रीमन नारायण।